बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। रीवा पहुंचे सीएम, जनसभा को किया संबोधित। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस को घेरा, कहा पता नहीं क्यों हो रहा पेट में दर्द, जनता सब देख रही है, लोकसभा में फिर देगी हिसाब। जीतू पटवारी का भाजपा पर तंज, किसी का दिखाया चेहरा, किसी से कर दिया ब्याह। सुखलाल कुशवाहा की 7वीं जयंती पर सतना पहुंचे थे पीसीसी चीफ, कहा भाजपा ले रही शिवराज से बदला। रीवा में आयोजित हुई संभाग की समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री ने लिया विकास कार्यों का जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश। समय अभाव के चलते मोहन यादव नहीं हो सके शामिल। खत्म नहीं हो रहा समाज से अंधविश्वास का कलंक, महिला तांत्रिक ने ली महिला की जान, जंजीर से पीट कर किया लहूलुहान। अस्पताल पहुंचने से पहले घायल की मौत। झाबुआ जिले में संतान की चाहत लेकर पहुंचा था परिवार। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार एक दिवसीय प्रवास पर शुक्रवार को रीवा पहुंचे और जन आभार यात्रा के बाद एनसीसी मैदान में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस को घेरा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अभी भी राम मंदिर के नाम पर कुछ कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है, उन्हें जनता छोड़ने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि आज बच्चा बच्चा सबका सपना है राम राज्य हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपनी सहमति दे दी कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। एक तरफ जब हम भगवान राम की बात करते हैं तो आज भी बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भी कांग्रेस के कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है और वो मानने को तैयार नहीं है कि भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ी कोई कोर्ट हो नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित किया कि हाँ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, वो मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता के मुस्लिम बंधुओं ने भी, जो पिटिशनर थे, उनने भी कहा कि हाँ, हमको भी सहमति है, हम ये भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। लेकिन अभी भी कांग्रेस के कुछ नेताओं का पेट दुख रहा है, अभी भी वो मानने को तैयार नहीं कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए। कोई इनको छोड़ने वाला है क्या? आप बताइए, ऐसे लोगों को कोई माफ करने वाला है क्या जो प्रभु राम के मामले में अड़ंगा लगा है? जीते जी पहले कह रहे थे प्रभु राम की बात करते हो, मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब जब तारीख भी बता दी, मंदिर भी तैयार है, 22 जनवरी को हमारा अपना प्रभु राम के गर्भगृह में प्रवेश का भी मामला है, तो अब कह रहे हैं दूसरा मुद्दा खड़ा कर दिया। अरे भाई, वो मूर्ति कहाँ है? अरे भैया, तुम्हारा तो भरोसा ही नहीं था राम में, तो भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हो? भगवान तो हमारे और आपके दिल में, जो प्रभु राम को माने वो राम के। आपने तो केवल राजनीति की है। ऐसे राजनीति करने वालों को मैं निश्चित कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार से जन आभार यात्रा के माध्यम से, वैसे तो प्रदेश भर में माहौल बना है, लेकिन रीवा ने सबसे ऊंचा छक्का लगाया है, सबसे ऊंचा अपना आज का परचम लहराया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रीवा से मोहम्मद समीम सौदागर की रिपोर्ट। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में कार्यों की समीक्षा की। हालांकि ये बैठक पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेनी थी, लेकिन समय के अभाव के चलते उन्हें वापस जाना पड़ा, जिसके बाद इस बैठक को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने लिया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री का रीवा की धरती में जोरदार स्वागत किया गया। जिसने भी ये देखा वो आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने कहा कि रीवा से उनका एक और नाता है, वो यहाँ के दामाद भी हैं, इसलिए स्वागत में एक अलग रंग था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने रीवा की कृषि उपज मंडी को आदर्श उपज मंडी बनाने के लिए जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए 20 करोड़ की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की है। रीवा के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में MRI की मशीन नहीं थी, वो मशीन 11 करोड़ की है, वो भी स्वीकृत हो गई है। वहीं 50 करोड़ रुपए रीवा के लिए स्वीकृत हो गए हैं।
मुख्यमंत्री जी का भावभीना स्वागत आज रीवा के शहर की सड़कों पर जिसने भी देखा वो आश्चर्यचकित था। और रीवा से उनका एक नाता भी है, यहाँ के दामाद भी है, इसलिए भी एक स्वागत में एक अलग कलर था। दूसरा, आम सभा में उन्होंने रीवा की कृषि उपज मंडी को आदर्श मंडी बनाने के लिए जो कमियां हैं लगभग 20 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की है। और दूसरा, सुपर स्पेशलिटी में सीटी स्कैन की मशीन तो है लेकिन एमआरआई की मशीन नहीं थी, तो मरीजों को वो जो ओपीडी के सामने सीटी एमआरआई का सेंटर है वहाँ ले जाना पड़ता था। 11 करोड़ की मशीन आती है एमआरआई की, तो वो भी स्वीकृत हो गई है सुपर स्पेशलिटी के लिए। तो 50 करोड़ रुपए तो तुरंत रीवा के लिए स्वीकृत हो गए हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रीवा से मोहम्मद समीम सौदागर की रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सतना पहुंचे और सतना विधायक के पिता स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा की 60वीं जयंती पर शहर के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। जीतू पटवारी ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चेहरा किसी और का और शादी किसी और से कर दी गई। मध्य प्रदेश से सतना जिले में आज सतना विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा के पिता एवं पूर्व सांसद स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा की 60वीं जयंती समारोह का आयोजन शहर के बीटीआई ग्राउंड में किया गया, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलेश्वर पटेल, हीना कावरे, विधायक सहित कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल हुए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी शिवराज जी से बदला ले रहे हैं, उनके लगाए अधिकारियों के तबादले कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री जी शिवराज जी से बदला ले रहे हैं, उनके लगाए हुए कलेक्टरों को, अधिकारियों को रोज हटा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति का असर है। कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। एक मुख्यमंत्री आता है, अपने हिसाब से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था करता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतना से प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर में भाजपा के बागी नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष युवराज महाजन के भवन और दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। वहीं भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण को तोड़ा गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष युवराज इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बरसों से अतिक्रमण कर रहा था, जिसमें पक्का भवन और 5 दुकानें संचालित कर व्यवसाय किया जा रहा था। युवराज ने विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हर्षवर्धन सिंह का साथ देकर भाजपा की अर्चना चिटनीस के खिलाफ काम किया था। हालांकि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रदेश भर सहित मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेशों के बाद बुरहानपुर में भी की जा रही है। इसके पहले सड़क पर डटे व्यवसायियों के अतिक्रमण को भी हटाया गया था। बुरहानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। क्षेत्र में हो रही अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हो रहे हैं। पूर्व विधायक लखन घनघोरिया एवं क्षेत्र की जनता ने बिजली की जन समस्याओं को लेकर बिजली कार्यालय का घेराव किया और एमपीईबी पर मनमानी का आरोप लगाया। जबलपुर में आज पूर्व विधायक लखन घनघोरिया के द्वारा एमपीईबी के मिशन कंपाउंड ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्व क्षेत्र में एमपीईबी की मनमानी के चलते आज हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष सभी कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पहुंचकर प्रदर्शन किए। पूर्व क्षेत्र विधायक लखन घनघोरिया ने एमसीबी के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिन के अंदर अगर ये समस्याओं को हल नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल लोगों को ठग रहा है और अवैध वसूली कर रहा है। टीसी कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। जिनके घर में 1 किलोवाट का भार है उसको सिर्फ कागजों में 2 किलोवाट कर दिया गया। इसमें नियम है कि 1 किलोवाट में कम से कम 150 यूनिट बिजली डलना चाहिए और 2 किलोवाट में 300 यूनिट। तो जानबूझ के 2 किलोवाट किया जाता है कि जिससे वो जो मुख्यमंत्री ने झूठी घोषणाएं की उन्हीं की परिपूर्ति हो जाए, लेकिन आम उपभोक्ता की कमर टूट जाए। इस बात को लेकर आज हमने यहाँ ऐसी ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया और बाकायदा 80,000 उपभोक्ताओं के जिनके भार का वर्गीकरण सिर्फ कागजों में कर दिया, वो पूरी सूची दी। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रशासनिक सर्जरी का दौर जारी हो गया है। उन्होंने कल जबलपुर में समीक्षा बैठक करने के बाद जबलपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को उसके पद से हटाकर मंत्रालय में अपर सचिव बना दिया है। उनकी जगह खाद्य संचालक दीपक कुमार सक्सेना को जबलपुर कलेक्टर नियुक्त किया है। जबलपुर में संभागीय समीक्षा बैठक और कैबिनेट मीटिंग के 24 घंटे के भीतर यहां के कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन का अचानक तबादला कर दिया गया। उनकी जगह 2010 बैच के आईएएस दीपक कुमार सक्सेना को जबलपुर का कलेक्टर बनाया गया है। जबलपुर कलेक्टर का पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता को समय पर पूरा करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। दीपक सक्सेना ने कहा कि जबलपुर जिले में धान उपार्जन बहुत अच्छा चल रहा है। धान उपार्जन में जो शिकायत आई है उन शिकायतों में 7 से 8% धान में ही इशू है। कुछ गोदामों में किसानों का धान इकट्ठा हो गया है, वहां से धान परचेस करना है। प्राथमिकताएं तो सरकार डिसाइड करती है, उन प्राथमिकताओं को समय सीमा में पूरा करना हमारा काम है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि जो भी प्राथमिकताएं सरकार डिसाइड करे उसको हम समय से पहले पूरा कर दें और बहुत अच्छे तरीके से पूरा करें। नहीं, देखिए, उपार्जन तो बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे, और जो उपार्जन में जो शिकायतें आई हैं उस शिकायतों में मुश्किल से 7 से 8% धान में ही थोड़ा सा इशू क्रिएट हुआ है। जितना टोटल यहाँ पे प्रिक्वायरमेंट होता है उसका, उस धान में भी जो मोटे तौर पे इशू ये है कि कुछ गोदामों में धान इकट्ठा हो गया है और उन गोदामों से किसानों का वहाँ से धान परचेज़ करना है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि वास्तविक किसानों की पहचान हो जाए, जो उनकी उपज वहाँ इकट्ठा है उसकी गुणवत्ता की जाँच हो जाए और समय सीमा में उनकी खरीदी हो जाए, जो वास्तविक कृषक हैं और जो इनका FAQ है उनका। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो EVM पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले झाबुआ में एक हैरत कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला औलाद की चाहत में अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर अपनी जान गंवा बैठी। महिला औलाद की चाहत में तंत्र मंत्र के माध्यम से एक तांत्रिक के चंगुल में फंस गई। महिला को औलाद तो नहीं मिली, लेकिन इससे उसकी मौत जरूर हो गई। झाबुआ जिले में अब भी अंधविश्वास और अज्ञानता अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा है, जो आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। झाबुआ जिले के काकनवानी थाना क्षेत्र अंतर्गत नागनवाड गांव में एक वाकया देखने को मिला, जहां एक महिला की शादी होने के 15 सालों बाद तक संतान पैदा नहीं हुआ, जिसके लिए उसने कई सारे प्रयास किए। तब महिला के मायके पक्ष से पता चला कि एक महिला तांत्रिक है, जिसे माता जी आती हैं। वो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। तब महिला मंजिता के पति प्रकाश डामोर अपने साले के साथ पत्नी को लेकर उस महिला तांत्रिक माता के पास भूरी माटी लेकर गए, जहां तांत्रिक महिला के ऊपर भूत प्रेत का साया होने का डर दिखाकर तंत्र मंत्र करने लगी। दस वागे 11 वागे तक चाकल देकर लगा ले कोई करके हाजिरी के पूरी खत्म हो गई। बस भूत इनको निकाली, हम बाहर काट डाले। सुबह निकले 8 बजे, 8 बजे से चले तो वहाँ 9 बजे रणापुर पहुँच गए। रणापुर के माता जी के पास गोद भरी देगी माता जी ने बताया, तो माता जी के पास वो मेरी बहन को लगे थे और जिया जी भी थे। हम तो 4 आदमी गए थे।
उसके बाद हम तो वहाँ आरती करवाई, आरती करवाने के बाद वहाँ से हम फिर 10 बजे उसने आरती बंद करके फिर उसने बोला कि अंदर रूम में ले गए, रूम में ले जाके फिर उसको क्या भूत आ गया यूँ करके उसने बाल पकड़े, पीछे से बाल पकड़ के साकल, लोहे की साकल से मार करके 1 घंटा कर दिया। फिर वो क्या मालूम क्या बकवाया। उसके बाद बोला कि इसको बाहर निकालते हुए साकल धोए रखी और बाहर निकाल के सुलवा दी। उसके बाद नीचे सो गए। उसके बाद बोला कि 3 घंटे बाद होश आ जाएगा, यूँ बोला। 3 घंटे तक हम वेट करते रहे तो लड़की को होश आने जैसा थोड़ा मालूम पड़ा, तो उसने बताया कि तुम अब डॉक्टर के पास ले जाओ। तो हम फिर बोला उसने कि डॉक्टर को बताना पड़ेगा, डॉक्टर के पास ले जा। हम डॉक्टर के पास लाने के लिए गाड़ी पे दोनों बहन ने पकड़ के गाड़ी में बिठाई। उसके बाद फिर वहाँ से निकले, हम झाबुआ अस्पताल करवा लेंगे, पास में पड़ेगा, यूँ करके आ रहे थे तो रास्ते में ये घटना हो गई। 3 जनवरी को एक बार फिर महिला के पति उसे लेकर उसी तांत्रिक महिला के पास पहुंचे और माता के नाम गोद भराई कराई। इस दौरान महिला तांत्रिक तंत्र मंत्र के साथ महिला के बाल पकड़कर जंजीर से पीटने लगी। इस दौरान तांत्रिक महिला ने उसके परिजनों को भी वहां से बाहर जाने को कहकर ये कह दिया कि भूत प्रेत को मार कर भगाना पड़ेगा। महिला के परिजन बाहर आ गए और अंदर वे महिला को जंजीर से पीटती रही। इस दौरान महिला बुरी तरीके से घायल हो गई। बाद में तांत्रिक ने परिजनों को बुलाकर कहा कि इसे अस्पताल लेकर जाओ और इलाज कराओ। वहां से घर लौटते वक्त रास्ते से 108 एम्बुलेंस को फोन लगाकर महिला को अस्पताल भेजा गया, जहां अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की शादी जब से हुई थी तब से उसको बच्चे नहीं हो रहे थे जी, तकरीबन 13-15 साल से। तो वो किसी तांत्रिक के पास इलाज कराने ले जा रहे थे। फिर परिजनों के अनुसार तांत्रिक ने 2-3 दिन उसको मारा और उसके बाद जब अपने पास लाए, परसों शाम को मृत अवस्था में बुलाया। घटना के बाद मृत महिला के परिजनों ने पुलिस को पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर तांत्रिक महिला के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर तांत्रिक महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। काकनवानी थाना अंतर्गत जो है नागनवाड़ गांव की महिला है, जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो भूरी माटी में एक तांत्रिक महिला है उसके पास गई थी और उसके जो है झाड़ फूक के दौरान जो है साकल से मारपीट की गई थी। और ये महिला जो है उसके लगातार 1-2 दिन पहले से आ रही थी, तो 3 तारीख को जो है इसकी साकल से ज़्यादा मारपीट होने के कारण जो है स्थिति गंभीर हो गई थी, जिसे उसने वहाँ से ले जाने के लिए कहा। तब इसे जिला अस्पताल झाबुआ की ओर ला रहे थे, तब रास्ते में ही इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। आरोपी के खिलाफ जो है धारा 304 आईपीसी के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की जो है गिरफ्तारी की जा चुकी है। संतान का सुख होना या ना होना नियति और प्रकृति के हाथ में है, लेकिन समाज में ऐसे लोग हैं जो ढोंग करते हुए भोली भाली जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। जरूरत है कि ऐसे लोगों से बचा जाए, वरना अंजाम इस महिला के जैसे होना तय है, जो अकारण ही काल कलवती हो गई, वो भी अंधविश्वास में खुद और पूरी परिवार के आने के चलते। इंडिया टाउन न्यूज के लिए झाबुआ से भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट। हाईकोर्ट के निर्देश पर सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए टीकमगढ़ जिले में पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने को लेकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा पर वाहनों की चेकिंग की। टीकमगढ़ जिले के खिरिया पुलिस चौकी पर रोड सेफ्टी और हाईकोर्ट के निर्देश के तहत सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत को रोकने के लिए हेलमेट पर विशेष ध्यान दिया गया। जो भी लोग बगैर हेलमेट के पाए गए, उनका चालान काटा गया। वहीं 4 व्हीलर में सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना वसूला गया और उनको सीट बेल्ट का महत्व बताया गया। इस दौरान ओवरलोडिंग सवारियां ढोने पर एक यात्री बस का भी चालान काटा गया। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट द्वारा, माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो है अभियान चलाया जा रहा है कि जो भी बिना सीट बेल्ट और बिना हेलमेट के चल रहे हैं, इन पर सख्त से सख्त चालानी कार्रवाई की जाए, जिससे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसकी रोकथाम की जा सके। अभी आपने जो अभियान चलाया है, कितने लोगों के चालान काटे हैं? अभी तक कट चुके हैं 3 लोग, एक बस के कट चुका है और एक कार का, और दूसरी कार का भी कटने वाला है। फिलहाल अभी 3 चालान कटे हुए हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए टीकमगढ़ से शिवांचल गोस्वामी की रिपोर्ट।
मौत कहां कब किसे अपने आगोश में ले ले इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इंदौर के सियागंज व्यापारिक क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम एक किराना व्यापारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। साथ ही व्यापारी उसे लेकर तुरंत गोकुलदास अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह पूरा मामला क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इंदौर में हार्ट अटैक से मौत के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। 3 सप्ताह में तीसरा मामला सामने आया है। पिछले दिनों एक व्यक्ति को होटल में खाना खाने के दौरान अटैक आया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद चंदन नगर में 28 वर्षीय पेंटर की साइलेंट अटैक से मौत हो गई। अब ताजा घटनाक्रम सियागंज का सामने आया है। इसमें किराना व्यापारी और ब्रोकर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पंकज गादिया जैन मणिधारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पंकज जैन जब घर जाने के लिए निकले थे तभी रास्ते में व्यापार के सिलसिले में एक दुकान पर पहुंचे। दुकान पर पहुंचते ही जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी पर ही उन्हें सीवियर अटैक आया और वे निडाल होकर गिर पड़े। यह पूरा घटनाक्रम क्षेत्र में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है। बता दें कि पंकज जैन मूलतः थांदला के रहने वाले थे और इंदौर में गुमाशत नगर क्षेत्र में रहते थे। रोज की तरह करीब 7:30 बजे वे घर जाने के लिए निकले थे, तभी ये दुखद हादसा हो गया। जैसे ही पंकज जैन गाड़ी पर से गिरे, साथ ही व्यापारी उन्हें लेकर तुरंत गोकुलदास अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। बहरहाल इंदौर में हार्ट अटैक से मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और 3 सप्ताह में ये तीसरा मामला है जो सीसीटीवी में कैद हुआ है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। खरगोन जिले के एक गांव में बीती रात को घर के बाहर सो रहे 3 लोगों पर अज्ञात जानवर ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया। इस अज्ञात जानवर के हमले में एक 6 साल की मासूम बच्चे सहित कुल 3 लोग घायल हुए हैं। अज्ञात जानवर ने सभी के चेहरों और हाथों पर बुरी तरह से हमला कर जख्मी किया है। घटना के बाद तीनों घायलों को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया। आपको बता दें कि प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल एक मासूम बच्ची सहित एक 40 वर्षीय पुरुष को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां दोनों का उपचार जारी है, जबकि एक बुजुर्ग का गोंगा गांव के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। फिलहाल अज्ञात जानवर की पुष्टि नहीं हुई है। वन विभाग और पुलिस अज्ञात जानवर का पता लगाने में जुट गई है। ये सेदला में हम सो रहे थे बाहर, तो कोई जानवर आया ने काट खाया। एक बच्ची को हमला करा और एक हुजूर को काटा। अभी क्या स्थिति है? अभी इलाज चल रहा। कितने लोगों को काटा? 3 लोगों को। 3 लोग। हाँ। क्या अज्ञात जानवर था? क्या पता, वो हमको दिखा नहीं, काला काला था। एक बच्ची को नाक काट लिया और एक हुजूर को यहाँ से इतना काटा, एक हाथ में काटा। घायलों का इलाज कर रहे डॉक्टर विनय वास्कले ने बताया कि अज्ञात जानवर के काटने से एक 6 साल की अंजलि नाम की बच्ची और एक मास्टर नाम के 40 वर्षीय पुरुष को जिला अस्पताल लाया गया है। दोनों के चेहरे पर अज्ञात जानवर ने काटा है। दोनों घायलों का उपचार किया जा रहा है। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर है। 6 साल की बच्ची है, उसके फेस पे, चेहरे पे काटा है, अज्ञात जानवर ने काटा है, तो प्राइमरी मैनेजमेंट हो गया है उसका। और एक आदमी है मास्टर, 40 साल का पुरुष है, उसके भी चेहरे पे ही काटा है, तो प्राइमरी रिपेयर कर दिया है, इंजेक्शन लगवा दिए हैं, इम्यूनोग्लोबिन और ARV। प्राथमिक उपचार चल रहा है, हालत स्थिति नियंत्रण में है। क्या बताया जा रहा सर? ये तो नहीं बताया कौन से जानवर ने काटा है, ये नहीं बताया। जानवर ही है? हाँ, जानवर ने काटा है बस। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खरगोन से रविंद्र परमार की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।